जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं हर को परिमेय बनाना या हर का परिमेयीकरण। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके हैं कि वर्गमूल वाले संख्याएं जो होते हैं उनको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो अब ये सवाल है कि 1/वर्गमूल 2 को हम दर्शा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से हम भाग दे रहे हैं किसको, वर्गमूल 2 को। तो 1 से हम, अब वर्गमूल 2 का वैल्यू होता है कितना, 1.4142 डॉट 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 करके। ठीक है, ये आपका वैल्यू होता है। तो अगर हम देखिए 1.41 इस प्रकार से है तो वो 1 से बड़ा है। तो अगर मान लीजिए 5 से हम 6 का भाग देते हैं तो वो 0 दशमलव कुछ कुछ आता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के 1 से कम ही आता है। तो वैसे ही इसमें भी क्या आएगा, कम ही आएगा। तो अगर हम 1 से भाग दें 1.4142 को, तो ये भाग करना जो है हम लोग के लिए बहुत कठिन काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यदि उसके हर में वर्गमूल वाला कोई संख्या है तो हम उस हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि हर में जो संख्या है उसको हम परिमेय बनाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, क्या 1 को वर्गमूल 2 अर्थात कि 1.414213 डॉट डॉट से भाग दे सकते हैं। यह आसान नहीं होगा क्योंकि वर्गमूल 2 एक अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या है। ऐसी स्थिति में हमें हर के परिमेयीकरण की आवश्यकता होती है। मतलब जब आपको अशांत दशमलव के रूप में कोई संख्या मिल जाता है तो हम उसको हर के परिमेयीकरण करके हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आगे एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है, उसको देख करके अपन आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, इधर हर के परिमेयीकरण के लिए 1/2 के अंश और हर में वर्गमूल 2 का गुणा करेंगे। इसके हर में क्या है, वर्गमूल 2 है। तो हम अगर सिंपल एक ही वर्ड रहे तो हम ऊपर नीचे में वर्गमूल 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर किया हुआ है 1/वर्गमूल 2 में हमने क्या किया, दोनों ऊपर नीचे में वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणा भाग कर दिया। इसका मतलब क्या है, दोनों को यदि मैं घटाऊंगा तो 1 के बराबर आएगा, और 1 के इंटू में इतना रहेगा तो इसका वैल्यू तो इतना ही है। तो इसी वैल्यू को हमने थोड़ा सा विस्तारित रूप में लिखा, तो कुछ इस प्रकार से लिखे। अब गुणा में आप जानते हैं ऊपर का गुणा ऊपर के साथ होता है, तो वर्गमूल 1 एकम वर्गमूल 1 ही होगा, और इन दोनों का जब आपस में गुणा कर देंगे तो वो आपका 2 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2/2, यानी कि यह वर्गमूल 2 का आधा है। तो अब देखिए ध्यान से, हमने क्या, वर्गमूल 2 को दर्शाने के लिए हमने सीखा था। तो अब वर्गमूल 2 के बटे में 2 दिया हुआ है तो उसका आधा, तो भाई अगर संख्या रेखा में वर्गमूल 2 वाला जगह यहाँ पर है, 0 वाला जगह यहाँ पर है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु जो होगा वही वाला बिंदु आपका क्या होगा, 1/वर्गमूल 2 का वैल्यू हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम इसको भी आसानी से दर्शा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, हरों का परिमेयीकरण करके सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिए, जैसे अगर दो पद हैं, एक पद ये वाला दूसरा पद ये वाला, जैसे यहाँ पर हमने सीखा था उसमें सिर्फ वर्गमूल 2 नीचे में था, देख लीजिए ये एक ही पद था। लेकिन जब आपको दो पद मिलेंगे 4 और -7, तो ये दो अलग अलग पद हैं, दो पद मिल गए। तो जब आपको दो पद दिया रहेगा हर में, तब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे, लेकिन उसका जो चिन्ह रहेगा वो आपका चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है तो परिमेयीकरण करेंगे उसमें माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है तो हर का परिमेयीकरण करेंगे उसमें प्लस हो जाएगा। तो देखिए 1/4 माइनस वर्गमूल 7, इसका हर का परिमेयीकरण किए तो -7 जो है +7 बन गया है, तो 4 प्लस वर्गमूल 7। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आपका दोनों का एक एक से कटेगा तो इतने के ही बराबर आएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों ऊपर नीचे में मतलब कि अंश और हर में उसी संख्या का गुणा और भाग किया। तो अब देखिए ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ। तो नीचे में देखिए, नीचे में देखिए 4 4 माइनस में वर्गमूल 7 है, तो ऊपर में हमने प्लस प्लस का गुणा कर दिया, ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ। तो नीचे में क्या दिया है, 4a माइनस बी, और यहाँ पर a प्लस बी वाला फार्मूला आप लोग को पता है, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्ट 4 स्क्वायर माइनस में वर्गमूल 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये वाला जो है प्लस माइनस के फार्मूले के हिसाब से हमने उसको ऐसे लिख दिया, और इसके साथ जब गुणा करेंगे तो 4 धन वर्गमूल 7 एकम 4 धन वर्गमूल 7 ही आ जाएगा। तो आपका कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन आ जाएगा, 4 प्लस वर्गमूल 7 और नीचे में 4 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 7 का स्क्वायर। तो अब देखिए 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, और ये वर्गमूल के हिसाब से 7 बन जाएगा। तो 16 में हम 7 को हटाए तो हमको मिल गया 9, और ऊपर का सेम टू सेम वैसे ही रखेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको कर देना है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पद हैं। अगर सेम सेम पद रहते तो जोड़ या घटाव कर देते, लेकिन अलग अलग पद हैं
तो क्या हो जाएगा, दोनों को हम आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, तो हम सेम टू सेम वैसा ही वहाँ पर छोड़ देंगे। नीचे में क्या है 16 माइनस 7, तो 16 में 7 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। चलिए उदाहरण नंबर 8 को भी एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 8। अब इसमें क्या है 3 माइनस वर्गमूल 2, जैसे इसमें तो 1 था, लेकिन इसमें क्या है 3 माइनस वर्गमूल 2 और 3 प्लस वर्गमूल 2। अब ध्यान दीजिए हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो भाई ऊपर नीचे में ये प्लस में है तो ऊपर नीचे में माइनस हो जाएगा। तो देखिए 3 ऋण वर्गमूल 2 बटे 3 धन वर्गमूल 2 है, तो 3 ऋण वर्गमूल 2 बटे 3 धन वर्गमूल 2 सेम टू सेम लिखे, लेकिन जो नीचे में पद था उसको हमने ऊपर नीचे में चिन्ह को बदल करके लिख दिया। तो 3 माइनस वर्गमूल 2 3 माइनस वर्गमूल 2 गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए मैं क्या बताया था आप लोगों को कि ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ। तो नीचे में देखेंगे तो आपको ये a प्लस बी और ये a माइनस बी मतलब बन रहा है ना। a मतलब फार्मूला आप देखे थे, तो a के जगह में 3 है, इसमें भी 3 है, b के जगह में वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर नीचे में आ जाएगा, और ऊपर में क्या होगा a माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है a माइनस बी, और a माइनस बी इसका फार्मूला होता है a माइनस बी पूरे का स्क्वायर। और इसको जब हम विस्तार करते हैं तो क्या आता है जी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये वाला विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो ये विस्तार हो जाएगा, तो हम इसमें भी कर सकते हैं। इसमें भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 गुणा 3 मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस में आपका क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टली फार्मूले के हिसाब से ना करके क्या किया है इसमें, ये आपको किया है, देखो ऊपर पर का गुणा कर रहे हैं तो 3 का गुणा हमने पहले इन दोनों के साथ किया, तो 3 गुणा 3। ठीक है, ये 3 गुणा 3, उसके बाद इसी का गुणा माइनस वर्गमूल 2 के साथ, तो 3 गुणा वर्गमूल 2, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस 2 माइनस वर्गमूल 2 गुणा 3 हो गया, फिर इसी का गुणा इसके साथ हुआ है तो माइनस माइनस का दोनों का प्लस बन गया और दोनों का आपस में गुणा कर दिया है। तो देखो 3 और 3 क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों देखो ये भी 3 के साथ है, ये भी 3 के साथ है, तो 2 गुणा 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 6 वर्गमूल 2 हो जाएगा। देखो क्योंकि वर्गमूल 2 दोनों में सेम सेम है। ठीक है, तो हम उसको एक बार लिखेंगे और दोनों को आपस में जोड़ या घटा देंगे। तो इसमें क्या है दोनों माइनस में है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह आपका माइनस का लगेगा, तो माइनस 6 वर्गमूल 2 हो जाता है। उसके बाद वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 करेंगे तो भैया आपको पता है वर्गमूल 2 का वर्ग बन जाएगा, और वर्ग वर्ग जो है वर्गमूल को काटता है, तो सिर्फ बच जाएगा आपका 2। अब देखिए ये 9 और ये प्लस 2 दोनों मिल करके क्या कितना बन जाएंगे 11 बन जाएंगे, और 11 माइनस में 6 वर्गमूल 2, और 9 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 7 निकल के आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं जब आपको हरों का परिमेयीकरण करने के लिए कहे। आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक है आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब अपन ट्राई करने के लिए करके देखे वाले में अपन कुछ क्वेश्चन को आजमा सकते हैं। देखो इसमें क्या है 2 पद दिया हुआ है, तो इसका इधर एक पद में रहेगा प्लस चिन्ह लगा करके इधर दूसरे पद में आपका दूसरा वाला करते जाना, और दोनों को साथ 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 सॉल्व करते करते जाना, तो ये वाला भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने आप लोग को समझाया है आशा करता हूँ कि समझ आ गया होगा। तो अपन इन क्वेश्चनों पर एक बार जो सवाल दिए हुए हैं उनको एक बार ट्राई करके देखते हैं। बन जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं बनता है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, हम उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद आपको ट्राई करना है प्रश्नावली के प्रश्नों को, जैसे इसमें क्या है आपको सरल करना है, मतलब जो जुड़ रहा है जोड़ना है, घट रहा है घटा देना है। तो पिछले वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक भी क्लियर कर दिया था कि कैसे आपको वर्गमूल वाले जो संख्या रहते हैं, जो अपरिमेय संख्या रहते हैं, उनको कैसे जोड़ना रहता है, किस प्रकार से घटाना रहता है, कैसे आपको गुणा करना रहता है। तो आशा करता हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पिछली वीडियो में बताए थे वो आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। इन दोनों का योग ये भी सॉल्व हो जाना चाहिए, इसको घटाओ ये भी हो जाना चाहिए। सरल कीजिए में ये गुणा वाला है, गुणा वाला भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और आज के वीडियो में जो बता रहा हूँ वह टॉपिक ये सब है यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये। जैसे हरों का परिमेयीकरण करो, जैसे शुरुआत में मैंने जो बताया वो वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है। उसके बाद प्रश्न 6, 7 और 8 जो है इन तीनों क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग प्रश्न नंबर 5 तक के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों को बनाना ट्राई करना। उसके बाद जहाँ भी आपको दिक्कत आती है आप हमसे शेयर करना, हम उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।